हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्टिव विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। इस सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल लेके मैं आया हूँ और इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं वो फटाफट से हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये जो वैकेंसी का नोटिस है, एडवर्टीजमेंट जो है, ये बेसिकली कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए ये वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, चलिए इसका पूरा डिटेल देखते हैं। सबसे बिगिनिंग में ही आपको दे रखा है कि ओपनिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन जो है वो 10 जनवरी 2022 से फॉर्म फिलअप इसका शुरू हो जाएगा, 10 जनवरी 2022 से। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है दैट इज अप टू 9th of February 2022, 9 फरवरी को टिल 11:59 PM ये एंड अप हो जाएगा। ठीक, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ NCT जो है ऑफ दिल्ली, और इनके तरफ से ये पूरा का पूरा जो नोटिस है ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा बाइफरकेशन है पोस्ट का, तो आप देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग रीजन में अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ये वैकेंसीज का पूरा बाइफरकेशन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, नॉर्थ DMC जो है, इसमें अनरिजर्व की 7 पोस्ट है, AWS की है। ऐसा करते करते टोटल 15 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, है ना, 15 सीटें वहाँ पर है। वैसे साउथ दिल्ली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने 2 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की हुई है। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 11 सीटें यहाँ पर रिलीज़ की हुई है। तो ऐसा स्ट्रीम वाइज सभी का बाइफरकेशन आपको दिया हुआ है। सब कुछ मिला के ओवरऑल ग्रैंड टोटल अगर आप देखें तो 116 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए इतनी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल दिखती हैं। फिर आगे डिटेल थोड़ा और देखते हैं इसका। ठीक है, तो एग्जाम जो कंडक्ट होगा सबसे पहले, इसके बाद यहाँ नोटिस में लिखा हुआ है कि Tier 1 और Tier 2 2 टीयर्स में इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और इसका जो डिटेल है ये आप DSSSBonline.nic.in पर भी पूरा का पूरा ये डिटेल पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसका डिटेल चलिए और थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में देखें कि क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज की क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, जैसे डिपार्टमेंट वाइज ये अलग अलग बताया हुआ है। तो जैसे डिपार्टमेंट वाइज आप देखें नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर आप देखें तो यहाँ पर 15 सीटें आई हुई है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, डे टू डे मेंटेनेंस जो है एरिया का वो आपको देखना होगा ना, विच कम्स अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन। मेक्स एस्टीमेट बनाना होगा आपको, है ना, एग्जीक्यूटेड द इलेक्ट्रिकल वर्क आपको करना होगा। तो ये सब चीज़ें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल यहाँ पर क्या है, देखिए, या तो आपका डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर उसके साथ आपको 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो होना जरूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर क्वालिफाइंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप BTech बैकग्राउंड से भी हैं तो आप दिला सकते हैं, और अगर आप डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं तो ये कंपलसरी एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस। ठीक है, देन पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे जो है वो एप्लीकेबल है। एज लिमिट की आप बात करें तो 18 से 27 साल की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर अलाउड है ना। हालांकि एज रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ये मेंशन भी है ना, पैराग्राफ 10 पर ये मेंशन भी है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ दिल्ली का भी आप देखें फील्ड ड्यूटी रहेगी यहाँ पर, जो नेचर ऑफ वर्क रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, कुछ भी चेंज नहीं दिखता है यहाँ पर। और डिग्री के लिए किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, हालांकि डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पर भी सेम है, मैंडेटरी है। पे स्केल इज ऑल्सो सेम। एज लिमिट की भी बात करूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें, एवरीथिंग इज ऑल सेम। ठीक है, वैसे ईस्ट दिल्ली का भी अगर आप देखें तो इसमें भी नेचर ऑफ ड्यूटी प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन्ड है। क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, बस एक डिफरेंस है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये मांगा हुआ है। ठीक है, बाकी ग्रेड पे यहाँ पर भी सेम है, 18 से 27 ईयर्स की एज लिमिट, और जितने भी जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन रहता है वो एज इट इज रहेगा। दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड जो है उसकी तरफ से ऑफिस या फील्ड ड्यूटी जो है वो यहाँ पर कंडीशन है या नेचर ऑफ जॉब है आपका,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल है, ये ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बन जाता है। एसेंशियल इसी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस वर्क पर। ये डिजायरेबल नहीं, ये फिक्स्ड है कि ये होना ही चाहिए। पे स्केल यहाँ पे भी 9,300 से 34,800 के अप्रॉक्स का पे स्केल रहता है अलॉन्ग विद द ग्रेड पे। एज लिमिट भी यहाँ पे 18 से 27 साल की दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो है, इसके तरफ से भी अगर आप देखें तो नेचर ऑफ ड्यूटी में दिया हुआ है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर इंजीनियर्स टू मैनेज, डेवलप, डिजाइन एंड सॉल्व मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू गिव सिक्योर एंड लाइफ लॉन्ग सोल्यूशंस, ठीक है। तो बेसिकली जेई का जो वर्क है वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ एसेंशियल यहाँ पर भी डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 years एक्सपीरियंस या फिर ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल एंड या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो या तो आप ग्रेजुएट होंगे, है ना, बीटेक की डिग्री आपके पास होगी, या अगर आप डिप्लोमा किए होंगे तो उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा। तो दोनों में से जो भी कंडीशन डिजायरेबल है यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक। ग्रेड पे और सैलरी रेंज जो है इट इज स्टिल सेम, एज लिमिट बिल्कुल भी सेम, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं। दिल्ली ट्रांसको का भी अगर आप देखें तो उसका भी सेम कंडीशन, एसेंशियल है डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सैलरी रेंज यहाँ पे 10,900 से 34,800 के बीच की रहेगी, ठीक है। एज लिमिट स्टिल 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट अगर आप देखें अगला जो पोस्ट है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो यहाँ पर एसेंशियल है फुल टाइम डिग्री या 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो मतलब इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ये डिग्री या डिप्लोमा परफॉर्म किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किसी भी टाइप की जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं और आपको सर हर जगह एक्सपीरियंस हमको मांगा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ आप थोड़ा डिटेल में अगर इसको ध्यान देंगे ना तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस एसेंशियल नहीं बोला है, डिजायरेबल फिर भी हो सकता है कुछ केसेस पर, बट एसेंशियल जो है वो हर जगह नहीं बोला हुआ है, कुछ जगह जो है वो फ्री है। तो यहाँ पर ना डिजायरेबल में है ना एसेंशियल में है। सैलरी रेंज भी आप देख सकते हैं, एज लिमिट बढ़ के यहाँ पे 18 से 30 साल की हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी का केस अगर आप देखें, नेचर ऑफ ड्यूटी दिया हुआ है उतना सारा और एसेंशियल में दिया हुआ है डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर डिप्लोमा होल्डर प्लस 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर मांगा हुआ एक्सपीरियंस, ठीक है। डिग्री है अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो फिर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। सैलरी रेंज है 10,900 से 34,800 और 18 से 27 साल की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर है। वहीं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा एसेंशियल मांगा हुआ है ना, एटलीस्ट 1 year का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग में होना चाहिए आपका, ठीक है, एसेंशियल है, ये जरूरी है। सैलरी रेंज यहाँ पे भी 9,300 से 34,800 है। तो क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो आपको पूरा का पूरा नोटिस टिल द एंड देखना होगा कि आपके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसमें आप फिट बैठते हैं। तो 18 से 35 साल की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले ही क्लियर हो जाता है यहाँ से कि आपका इंडियन सिटीजन बस होना जरूरी है, तो आप स्टेट वाइज अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, है ना। सो हाउ टू अप्लाई में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही और शी इज रजिस्टर्ड ऑन द DSSSB की पोर्टल। इस पर सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, कि DSSSBonline.nic.in पर आप विजिट करेंगे, उस पर आप खुद को रजिस्टर करेंगे, ठीक। 10 जनवरी से 9 फरवरी 2022 के ड्यूरेशन में आपको खुद को रजिस्टर करना होता है यहाँ पर, ठीक है। एकदम केयरफुली जो भी चीज़ें हैं वो आपको फॉर्म्स में प्रॉपर फिलअप करना है। एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो 100 रुपीज़ है, ठीक है, और बाकी अदर कैटेगरी वाइज या जो वेमेन है उन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द फी। एग्जामिनेशन स्कीम को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम जैसा शुरुआत में बताया हुआ है कि 2 टियर में इसका एग्जाम होने को है, टियर 1 एंड टियर 2। तो टियर 1 की अगर आप बात करें तो टियर 1 के सिलेबस में और एग्जाम के पैटर्न में क्या होगा, यहाँ पर पहला सेक्शन जो है ये होल्ड करेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज उसका कॉम्प्रीहेंशन 20-20 नंबर का। तो ये 2 घंटे का टेस्ट है।
ये 2 घंटे का टेस्ट है, इसमें एक सेक्शन और है, अभी तो एक सेक्शन मैंने बनाया, सेक्शन ए बताया। टोटल क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप रहेंगे वो 100 इसके रहेंगे, ठीक है, और 100 रहेंगे सेक्शन बी के। इसमें क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू रहेगा आपके स्ट्रीम से जुड़ा हुआ, ठीक है, कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। 100 मार्क्स का ये रहेगा। तो 100 क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस के आपको मिलेंगे, कुल मिला के 200 सवाल हो जाएंगे, 200 मार्क्स रहेंगे टोटल, और 2 घंटे का ओवरऑल समय मिलेगा आपको ये टीयर 1 अटेम्प्ट करने के लिए। टीयर 2 की अगर बात करें तो इसमें भी पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, एंटायर सिलेबस जो जिसके लिए आप जो क्वालिफाइंग आपका जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का या जो भी, तो वो सिलेबस का 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 जो है होल्ड करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस टू इवैल्यूएट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, है ना, कॉम्प्रिहेंड द कंटेक्स्ट एंड अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इन चीज़ों का 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। तो कुल मिला के 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से रहेंगे पार्ट 1 से, और 50 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 2 से, ठीक है। तो टोटल मार्क्स लेकिन आपका यहाँ पर 100 दोनों साइड रहेगा, 100 बोथ साइड। यहाँ पर 2-2 नंबर का पार्ट रहेगा एक एक, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन ही रहेंगे लेकिन मार्क्स आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी 200 नंबर का पेपर रहेगा। तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों मिला के 400 मार्क्स का पेपर हो गया। इसमें टीयर 2 में आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है कि बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उसमें रहेगा, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं रहेगी इसमें। तो टीयर 1 एग्जामिनेशन जो है ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये इसका पर्पस सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। टीयर 1 इज बेसिकली मेंट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग पर्पस, ठीक है। और इवैल्यूएशन ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये ध्यान दीजिएगा एक चीज। पोस्ट प्रेफरेंसेस का कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, तो सीबीटी मार्क्स के ही बेसिस पे आपका फाइनली जो सिलेक्शन होना है वो होगा। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स का, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है कि कम से कम आपको 40% का मार्क्स जो है वो अटेन करना जरूरी होता है ना। और बाकी कैटेगरी वाइज अगर आप जनरल को बिलोंग करते हैं तो जनरल या ईडब्ल्यूएस तो 40%, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये कंडीशंस है ना, इनकी क्राइटेरियाज जो गिवन है, जो एज रिलैक्सेशंस वगैरह भी जो देंगे लोग रिजर्वेशन के बेनिफिट्स में, तो वो सब भी इस पर मेंशन्ड है, ठीक। तो आप इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में ये सब पाएंगे। एज रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं इसमें कैटेगरी वाइज कैसे एज रिलैक्सेशन भी इसमें एप्लीकेबल होता है, या आप अगर इस कैटेगरीज में आते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं डिटेल्स। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी सारे आप लोग के लिए दिए हुए हैं, है ना, कि एलिजिबिलिटी जो है उसको किस बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो 9 फरवरी 2022 के बेसिस पे चेक कर रहे हैं। तो भले एज की बात करें या एक्सपीरियंस की बात करें, वो 9 फरवरी को ध्यान में रख के माना जाएगा, ठीक। तो मतलब अगर एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल, तो वो आप उस एज लिमिट में आए ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग 9 फरवरी एज अ रेफरेंस डेट, ऐसा है, ठीक है। देन इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी यहाँ पर गिवन है ना, इसमें आप देख सकते हैं। सेंटर्स फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन दिल्ली एनसीआर रीजन में ही होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका यहीं पर होगा, ठीक है। देन एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट वगैरह का भी कंडीशन दिया, बोर्ड्स डिसीजन इज फाइनल, है ना। तो ये बेसिक जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब दिए हुए हैं। देन ऑफिस मेमोरेंडम इससे जुड़े हुए जो हैं वो भी इसके साथ रिलीज किए हुए हैं, है ना। ऑफिस मेमोरेंडम, ये आपको ये डिटेल्ड पीडीएफ जो है उसमें पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, है ना। डिटेल्ड पीडीएफ भी इसके साथ अपलोड हो जाएगी, या ऑफिस मेमोरेंडम आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसका भी स्कैन्ड कॉपी इन्होंने रिलीज किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग एनेक्जर्स प्रोफार्मास जो है ना, चाहे कास्ट के लिए या ओवरऑल एज रिलैक्सेशंस वगैरह के लिए, वो भी इसमें बताए हुए हैं उसका डिटेल, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन डिटेल। आई होप ये जानकारी आपके लिए इफेक्टिव साबित होगी। और इसी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब एग्जाम का डिटेल आप लोगों ने देख लिया, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, है
है ना, इसकी प्रिपरेशन जो है किस तरीके से की जाए, तो टेंशन लेने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स की टीम आपके लिए पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। इसका ऑलरेडी जो हमारा कोर्स है ये DSSSB AJE बैच जो है ना, और सबसे खास बात की ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर, जो कि अभी फिलहाल ऑफर में भी चल रहा है। इसका ऑफर प्राइस अभी फिलहाल केवल और केवल 3000 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एग्जाम का डिटेल देख लिया आपने, सब तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है, विद एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस एवरीथिंग इज देयर। तो आपको बस करना इतना है कि आप खुद को एनरोल कीजिए इसमें। कैसे एनरोल करेंगे प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप जो है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जाने के बाद आपको DSSSB का कोर्स जो है वो कोर्सेज के मेन्यू पर मिल जाएगा, है ना। और आप चाहे तो www.gateacademy.co.in पर भी विजिट करके अपने आप को कोर्सेज पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी भी तरीके की कोई डिटेल या कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है एनरोल होने में खुद को, तो आप या कोई क्वेरीज भी है अगर आपकी, तो आप इन गिवन नंबर्स पे पूछ सकते हैं, है ना। ये तीनों नंबर्स दिए हुए हैं, इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप और जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स की टीम आपके लिए बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट प्रिपरेशन, सारे के सारे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आई हुई है। ठीक, तो मस्त तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।